आप रजब भट्ट से जेलिस क्यों होते हो? बहुत मेहनती लड़का है और वो जिस तरह इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा है वो एक लड़का समझ सकता है। इतने सारे कामों को किस तरह मैनेज कर रहा है, बहुत एफर्ट मार रहा है अपनी मैनेजमेंट पे और अपने आप को फाइनेंस करने में, अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने में। जो फैमिली व्लॉग्स है ना, वो मेरा और उसका कनेक्शन उस तरह बन नहीं पा रहा, क्योंकि मैं शरीफ व्लॉग बनाता हूँ, लिटरली मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। उसके व्लॉग थोड़े से दूसरे टाइप के होते हैं जो कि लड़कों के लिए बेस्ट है, लेकिन क्या काम अच्छा कर रहा है। और दूसरा जो है, कभी अगर मुझे लगता है कुछ बुरा कर दिया तो मैं कह देता हूँ, मैं कभी नाम नहीं देता उसका, लेकिन मैं कह देता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। साथ साथ अकल के साथ साथ और अकल अगर है भी तो और अकल आ जाए। इसने कोर्स पे बोला था कि ये स्कैम करने वाले हैं, तो ये वही कह रहा है अगर कुछ बुरा कर देते हैं तो मैं कह देता हूँ, इसका मतलब ये था, समझ रहे हो ना। इमशा एक टिकटॉकर है, उसकी काफी वीडियोस लीक हुई थी नाहिल मलिक की तरफ। मैंने वीडियो देखी, मेरी लाइफ जिससे पूरी ख़त्म हो चुकी है। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स आने लगे हैं। हमारे सोशल मीडिया के बिहाइंड जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको लगता है लोगों की वीडियोस बना के पोस्ट करना इज़ अ कूल थिंग, बट वो ये सोचना भूल जाते हैं कि सामने वाले इंसान की ज़िंदगी किस मुश्किल में पड़ सकती है। उस टाइम पे भी जब ये वीडियोज़ वायरल हुई थी, मैं अपने अकाउंट पे वीडियो पोस्ट कर सकती थी, बयान दे सकती थी, लेकिन मैंने लीगल एक प्रोसेस के थ्रू मैं इस केस को देखना चाह रही थी कि किसने किया है। हमारी FIA बहुत कुछ कर सकती है। आपको मैं वो बंदा भी दिखाता हूँ जिसने इसकी वीडियोस बना के लीक की थी। कल्प्रिट को पकड़ा और वो इस टाइम जेल की कस्टडी में। अच्छा, ये वो बंदा, ये मौलवी। अब देख लो इसके काम, ठीक है, दाढ़ी रखी हुई है, सुनते रसूल, और काम इसके चेक कर लो। मुझे लगता है जितने बगैरत लोग होते हैं इनको दाढ़ी रखने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। आजकल कोई आर्टिस्ट उतरा हुआ मार्केट में, वो सबके कैरिकेचर बना रहा है, स्केच नहीं बना रहा, वो कैरिकेचर बना रहा है। चेक करो जरा, ये है सबसे पहले आता है मांडोगर। आपको वो वीडियो में दिखाता हूँ जिस वीडियो से देखे इसने बनाया स्केच। देखो ये आगे वाला, देखो आगे वाला, डक्की भाई चेक करो यार, सही कैरिकेचर बनाता है बंदा। आगे वाला फिर रजब भट्ट, हट पीछे हट, तेरी क्या दंद पीड़े करते। कमाल है। फिर डक्की पीछे पता नहीं कि रूप बनाई है या कौन बनाया है पीछे। एक कैरिकेचर गजल आपीका भी था जो रजब भाई की सिस्टर है, ठीक है, हमारी भी बहनें लगती हैं, ये सारी, ये इमशा भी हमारी, सारी बहनें हमारी लगती हैं, ठीक है। तो उसका कैरिकेचर दिखाना मेरी पर्सनैलिटी को शोभा नहीं देता, तो इसलिए वो मैं नहीं दिखा रहा। अब आते हैं मजे वाले टॉपिक पे, चेक करो जरा। वेलकम करता हूँ गोगेन के साथ, उन्होंने जो है चीटिंग की या वादा खिलाफी की है, लेकिन हम आने वाले मेहमान को यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। अगर ये वाकई खातून संजीदा है, यहाँ पे शादी करना चाहती हैं, तो यहाँ बसना चाहती हैं, तो मैंने अभी एक नया मकान लिया है गुश्त मेहमान में, मैं इनको वहाँ रिहाइश भी दूंगा अपने यहाँ, क्योंकि मैं और सिर्फ मेरी वालदा हम लोग अकेले ही रहते हैं। और मजीद बना मैं इनका खर्चा तो $5000 है वो भी दूंगा। मैं जो है मतलब नाम मेरा अब्दुल रहीम है और मैं शादी करना चाहता हूँ इस खातून से। पेशे से इस वक्त मैं ड्राइवर हूँ, वैसे मैं पीटीसी से रिटायर हूँ, और मैंने अपनी वाइफ को भी मैसेज कर दिया है कि मैं शादी कर लूँगा अगर मुझे इजाज़त हो गई। वैसे तो इस्लाम में नहीं है कि आप बेगम से पूछें, लेकिन अगर पूछना है तो मैंने बता दिया है उनको, और मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि वो अगर हिंदू है या क्रिश्चियन है या ईसाई है तो वो मुसलमान हो जाए, बस ये मेरी डिमांड है, इसके अलावा कोई। जीवन टेक है, मैं कोई शादी का नहीं हूँ। अगर वो अमेरिका से आई है अपनी ख्वाहिशात के लिए आई है, अब जिस नौजवान ने उसे देखा हो गरीब, उसके बच्चों से भी छोटा है, वो भाग गया। अब राम है, मेरा नाम शरीफ शेरानी है निकनेम मेरा पप्पू है, एज है मैं 62 ईयर, मैं दादा भी हूँ नाना भी हूँ। अब भाई जीवन टेक है, वो कोई दूध की धुली भी नहीं है। आइए, तो मेरी डिमांड है $50,000 रख दे, मुझे साथ ले जाए, मैं चला जाऊंगा। दैट्स ऑल। वहां जाके अपनी आंखें भी चेक करा लूंगा लास्ट में। बाकी ये है कि ये मेरी है, अगर उस पे एग्री है तो मैं उससे बात भी कर लूंगा। अगर वो एग्री नहीं होगी, क्योंकि खुद कंगली है वहां की, तो क्या देगी, वो खुद पैसे मांग रही है, हमें क्या देगी। ओके, ऑलराइट, बाय, सी यू अगेन। पहले वाला बाबा कुछ ठीक था, वो मकान वाला, उसने कोई डिमांड नहीं की बाहर जाने की, उसने कहा मैं इसका यही बसा दूंगा, पर ये वाला तो ज्यादा डिमांडें लेके घूम रहा है। अर्ज किया है इरशाद वो अमेरिका से चली आई अपनी मोहब्बत पाने के लिए, वो अमेरिका से चली आई अपनी मोहब्बत पाने के लिए, एक तुम हो के पास रह के भी पास नहीं आ रही। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। चेक कर रहे हो, फिल्टर ने मरवा दिया बेचारे का। उसने कहा कि यार मैं मतलब जब लाइव देखता था तो
थोड़ी देखने के काबिल थी, थोड़ी कुछ परसेंट ना। तो कहता मैंने जब एयरपोर्ट पे मिला हूँ मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। मिलते साथ इसने ना पपियां लेनी शुरू कर दी और बेचारा भाग गया जान छुड़ा के। यार बेचारे को फिल्टर ने मरवा दिया। नहीं चेक तो करो यार, यहाँ पे मतलब जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। नहीं जमीन आसमान का तो नहीं, 19-20 का ही फर्क लग रहा है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। हीरा मानी की रजब भट्ट से अनोखी अपील। रजब भट्ट ने बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया हो। ये वाला सीन देखो जरा। आप जब अपना YouTube चैनल बनाएंगी, तुम बनाओगे? मैं बना दूंगा। मुझे प्लीज अमीर। जिस दिन आप बनाएंगी उस दिन मैं आपको क्या कर दूं? आपको अमीर कर दूं? जिस दिन आप बनाएंगी उस दिन मैं आपको 500,000 सब्सक्राइबर गिफ्ट करूंगा। आई प्रॉमिस। ये लिख लो बात। जब आप बनाएंगे, ये लिखना क्या, 50 लाख बंदा देख रहा है। 50 लाख बंदा देखता है? मुझे 24 आवर्स के अंदर मिनिमम 40 लाख बंदा देखता है। तो तुम हमें क्यों मुंह लगा रहे हो? आप हमारे आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे स्टार हैं। ये मेरा भाई है, कैसी बात कर रही है कि जहाँ सीनियर मिले और सांप मिले ना, तो बंदा सांप छोड़ के सीनियर को मार दे। नहीं हीरा जी, ऐसी ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।